गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज राजस्थान में मावठ भी हो रही है और ये जो मावठ है ये हमारी जो फसलें हैं इनके लिए गोल्डन ड्रॉप है, अर्थात जो बारिश हो रही है मावठ ये गोल्डन ड्रॉप का कार्य करती हैं गेहूँ और चना के लिए और सरसों के लिए। देखिए जो रबी की फसल है उसके लिए जो मावठ की बारिश हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, फ़ायदेमंद होती है। इसलिए आज ये फर्स्ट मावठ की बारिश हो रही है। चलो आज हम करते हैं हमारा भास्कर फैमिली क्विज 69 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है। देखिए हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित है तो वो है महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में 12 में से 3 ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 में से 3 ज्योतिर्लिंग हैं महाराष्ट्र में। अब ये जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं ये त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में, भीमाशंकर और पुणे में और घुश्मेश्वर एलोरा में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 6 देश हमारे देश के क्षेत्रफल से अधिक बड़े हैं। तो 6 देश कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है रसिया, रूस, सेकंड नंबर पे है कनाडा, फिर है चाइना, फिर है यूएसए अमेरिका, फिर है ब्राज़ील और फिर है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री ऐसे हैं जो हमारे देश से बड़े हैं और 7वें नंबर पर है हमारा देश भारत है। तो भारत 7वें नंबर पर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर और जो टोटल विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका है ये 2.42% है भारत का जो क्षेत्रफल है। ये थी भारत के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन थे। देखिए कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। कौन है? कवि बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट है ये 7वीं शताब्दी के महान कवि रहे हैं और हम देखते हैं कि जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे। और जो कादम्बरी है ये एक क्या है? प्रेम के ऊपर लिखा हुआ उपन्यास, प्रेम उपन्यास है कादम्बरी। और उन्होंने एक हर्षचरित की रचना और की थी जो हर्ष के जीवन के ऊपर आधारित थी। कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की भी क्या की थी? रचना की थी और कादम्बरी की भी रचना की थी कवि बाणभट्ट ने, जो एक प्रेम उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार हमें पता है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं भाई, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि साहित्य है, अर्थशास्त्र है, भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा आदि। इन सभी में क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं कहाँ? स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सारे नोबेल पुरस्कार। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? वो दिया जाता है ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे का एक राज्य ओस्लो, वहाँ पर शांति का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। और ये जो परंपरा है ये 1901 से चली आ रही है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? 1901 से चली आ रही है, अल्फ्रेड नोबल के काल से। अल्फ्रेड नोबल का ये मुख्य जो मेन श्रेय है ये तभी से है कि उन्हीं के समय से लेकर के आज तक वहाँ पर जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, आगे चलते हैं। बागमती नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती है। तो देखिए बागमती जो नदी है वो बिहार से बह कर के निकलती है। कहाँ से होकर निकलती है? बिहार राज्य से होकर के निकलती है। और जो ये बागमती नदी है ये नेपाल से आती है। नेपाल से हमारे देश में सीतामढ़ी जिले के रास्ते से होकर के प्रवेश करती है और मुजफ्फरनगर और दरभंगा आदि राज्यों से होती हुई गुजरती हुई ये कोसी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? कोसी नदी में मिल जाती है ये बागमती नदी जो बिहार राज्य से होकर के बहती है। तो गाइज ये थी हमारी भास्कर फैमिली क्विज और आप भी इसी प्रकार से भास्कर फैमिली क्विज को एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।